हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 5 जिसका नाम है गति के नियम। इस प्रश्न के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आंकिक प्रश्न हम बोलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, तो हम इनके जो सॉल्यूशन है वो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि 25 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील 60 किलोग्राम के पिंड पर 50 न्यूटन का मंदन बल लगाया जाता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप जो प्रश्न दिया जाता है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें क्या क्या चीज़ दी गई है उसको हम संकेतों के रूप में लिख लें और उससे संबंधित हमारे दिमाग में जो सूत्र आता है वो सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई करके देखें तो इस प्रश्न या जो भी प्रश्न आता है उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हम आंसर ला सकते हैं। फिर यहाँ बोला है कि पिंड को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक 3 वैल्यूज दे रखी है। एक ये दे रखा है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो यह लिखा हुआ है कि 25 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है। मतलब कि कोई वस्तु जो है यह 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। मतलब कि यहाँ पर u बराबर दिया गया है आपको, u बराबर आपको दिया गया है 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया? तो u बराबर दिया है आपको 25 मीटर प्रति सेकंड। पच्चीस मीटर प्रति सेकंड दिया। देखते हैं और क्या चीज़ इसमें दी गई है। दूसरा दिया है कि गतिशील 60 किलोग्राम के पिंड पर, यानी कि 60 किलो क्या है, यह एक द्रव्यमान है। मतलब कि m बराबर यहाँ दिया गया है 60 किलोग्राम। तो हम लिखेंगे m बराबर 60 kg। उसके बाद देखें 50 न्यूटन का मंदन बल लगाया जाता है, यानी कि बल दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया? बल दिया गया, F का मान दिया गया। तो F बराबर कितना है? तो 50 है, लेकिन मंदन बल है इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस का 50 और न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने यहाँ पर निकाली। फिर आगे दिया है यहाँ पर पिंड को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। मतलब कि t ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? t ज्ञात करना है। और यहाँ बोला कि पिंड को रुकने में लगा समय, रुकेगा कब? जब उसका अंतिम वेग 0 होगा। मतलब कि उसका अंतिम जो वेग है वो v बराबर दिया गया है 0। तो हमें यहाँ पर जो टाइम है वो ज्ञात करना है। देखिए हम यहाँ पर इन 4 मानों की सहायता से, यानी कि u के द्वारा, m के द्वारा, f के द्वारा और v के द्वारा, हम इन तीनों मानों का यूज़ करके हम t का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? तो देखिए समय निकालना है तो हमारे पास गति की 3 समीकरण हैं, आपको याद होनी चाहिए। पहली है गति के समीकरण v बराबर u प्लस AT। दूसरी गति के समीकरण हमारे पास है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखिए आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण हैं। पहले या तो हम ये पहली वाली लगा लें या ये एस वाली लगा लें। तो देखिए थर्ड वाली तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए तो हम इसको तो हटा देते हैं फिलहाल। तो ये कैंसिल है। कौन से लग सकती है? तो यहाँ पर 2 समीकरण हैं जिसमें से या तो हम पहली v बराबर वाली लगा सकते हैं या s वाली लगा सकते हैं। जब हम यहाँ पर जो दिए गए मान है वो देखें तो यहाँ पर s की वैल्यू नहीं दे रखी है। जब s की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम ये भी इसको नहीं लगा सकते। लेकिन हम v यहाँ पर है, u यहाँ पर है और t ज्ञात करना, तो हम ये वाली तो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये a जो है यानी कि त्वरण, ये नहीं दिया गया है इसमें। तो नहीं दिया है तो हम निकाल लेते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो होता है F बराबर ma। क्या होता है ये? F बराबर ma होता है। तो हम यहाँ से इस a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप बल भी दिया गया है 50, माइनस में 50 न्यूटन, और m भी दिया गया है 60।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे ए। यदि हमारे पास ए निकल गया, ए की वैल्यू निकल गई, तो हम ए निकालने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जो गति का हमारा पहला समीकरण है, जो गति का हमारे पास पहला समीकरण, उस समीकरण की सहायता से हम इस टी का जो मान है वो निकाल सकते हैं। देखिए हम इसको निकाल लेते हैं। आप इस प्रकार से सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी क्या करना है। तो सबसे पहले जो न्यूटन का द्वितीय नियम है F बराबर ma, वो यूज़ करना है। वो यूज़ करके आपको त्वरण निकालना है, ए निकालना है। फिर आपको गति का जो पहला समीकरण है, तो पहला समीकरण का प्रयोग आपको करके टी का मान निकाल लेना है। तो देखिए हम इस प्रकार से करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, वही है 25 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील 60 किलोग्राम के पिंड पर 50 न्यूटन का मंदन बल लगाया जाता है। पिंड को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो दिया गया था, हम यहाँ पर वही लिखा है। m बराबर 60 किलोग्राम दिया गया था, u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड दिया गया था, बल मंदन था इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ये, और 50 न्यूटन रुकने का समय याद करना है। तो मतलब अंतिम में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो v बराबर यहाँ हम लिखेंगे 0 और t हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे न्यूटन का द्वितीय नियम, जो कि है F बराबर ma। तो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। तो a बराबर निकल जाएगा, ये m इस f के बटे में जाएगा, m जो है f के बटे में जाएगा। तो a बराबर होगा ये f बटा m, क्या होगा ये f बटा m हो जाएगा। तो f की वैल्यू रख देते हैं और m की वैल्यू रख देते हैं। f की वैल्यू है माइनस की 50, ये लिख दी हमने माइनस की 50, और ये यहाँ पर हमने लिखी माइनस की 50, और बटे में m का मान, तो बटे में यहाँ हम लिख दिया 60। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, और यहाँ पर जो त्वरण है वो आया हमारे पास माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास त्वरण। जब त्वरण आ गया तो हम यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण लगा लेते हैं, जो कि है हमारे पास v बराबर u प्लस ए टी। वैल्यूज लिखना है, तो वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास गति का पहला समीकरण है, यहाँ वैल्यू लिखे हमने। तो v का मान 0 था, u का मान 25 इसमें दिया गया था, त्वरण तो माइनस का 5/6 हमने लिखा है, और t एज इट इज जैसा है वैसा का वैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस प्लस का और इस माइनस का, इन दोनों का इंटू किया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों के बीच जो है माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। तो बन गया ये 0 बराबर 25 माइनस 5/6 टी। इस टाइम को हम उधर ले जाते हैं, तो माइनस का है तो ये उधर जाने के बाद प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा 5/6 टी बराबर 25। अब हमें यहाँ पर इस टी की वैल्यू निकालनी है। जब टी की वैल्यू निकालनी है तो हम इस जो 5/6 है ये वाला, इसको उधर की ओर भेजेंगे। चूंकि ये इनटू में है टी के, इसलिए ये इसके डिवाइड में चल जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि टी इक्वल टू 25 इंटू 6/5, क्या हो गया, ये उलट गुणित हो गया 6/5। चाहे तो आप यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, कैसे, तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा टी बराबर 25 बटे, इसके बटे में जाएगा 5/6। तो यहाँ पर उलट गुणित होगा तो 25 इंटू 6/5 होगा। 5 से आप देख सकते हैं 25 कट रहा है 5 बार, तो t बराबर 5 इंटू 6, यानी कि t बराबर हो गया ये 30 सेकंड। तो रुकेगा कितने समय में वो, तो ये रुकेगा t बराबर 0 सेकंड में। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यह लिखा हुआ है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, km/h, किलोमीटर पर आवर से गतिशील 600 किलोग्राम के वाहन को ब्रेक लगाकर रोका जाता है। तो देखिए यहाँ पे रोकने की बात कही गई है, मतलब जहाँ रुकने की बात होगी वहाँ पर v बराबर 0 आपको लेना है। यदि वाहन को रुकने में लगा समय 20 सेकंड हो, लगा समय कितना हो, 20 सेकंड हो, तो अवरोधक बल यानी कि मंदन बल तथा ब्रेक लगाने के बाद वाहन द्वारा चली गई दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले ये जो है 90 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग है, तो हम इसको प्रारंभिक वेग को यहाँ पर नोट कर लेते हैं।
यहाँ पे क्या है, जो प्रारंभिक वेग है हम उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यानी कि ये u बराबर हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें सारी वैल्यूज़ जो है वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इनको ऐसा पद्धति में चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे पद्धति में किलोमीटर मीटर में होता है और जो घंटा है वो सेकंड में होता है। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये होगा 90 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 होंगे, तो इंटू 1000 कर देंगे और इसके बटे में हम कर देंगे यहाँ 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 इंटू 60, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पर आप वैसे सोल्व करना है। तो पहले तो हम यू निकाल लिया, फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ देखिए 60 किलोग्राम के वाहन को ब्रेक लगाकर रोका जाता है। मतलब कि यहाँ पर m का मान दे रखा है, तो m की वैल्यू लिख लेते हैं हम 600। m बराबर हमने लिखा 600 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद रोका जाता है, मतलब कि यहाँ v बराबर दिया हुआ है 0। उसके बाद लगा समय कितना है, 20 सेकंड है। तो 20 सेकंड है तो हम यहाँ 20 ले लेते हैं, t बराबर 20 सेकंड। t बराबर 20 सेकंड हो गया। क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें अवमंदक बल ज्ञात करना, मतलब कि f का मान ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है यहाँ पर कि वाहन द्वारा चली गई दूरी कितनी है, मतलब कि विस्थापन ज्ञात करना है, s ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो s बराबर भी हमें ज्ञात करना है। तो ये निकालने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब u है हमारे पास, m है हमारे पास, v है हमारे पास और t हमारे पास है, तो गति का जो पहला समीकरण है हम उसकी सहायता से यहाँ पर मान निकाल सकते हैं a का, है ना। v बराबर गति के समीकरण हमारे पास v बराबर u प्लस at। तो इसके सहायता से v भी है हमारे पास, a u है हमारे पास, t है। तो इसके सहायता सबसे पहले हम a निकालेंगे। यदि हमारे पास a आ गया तो बल का सूत्र है F बराबर m है। क्या है, F बराबर m है। तो यहाँ से हम मंदक बल निकाल लेंगे। जब मंदक बल आ गया तो हमारे पास गति का दूसरा समीकरण है, ये आप देख सकते हैं, गति का दूसरा समीकरण है हमारे पास। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर s भी निकाल लेंगे, दूरी भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो आपने समझ लिया है, हम इसको कर लेते हैं। देखिए जो दिया गया था वो हमने यहाँ पर लिखा है। क्या दिया था, तो ये दिया हुआ था कि u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने इसको चेंज किया है, तो 90 इंटू 1000 बटे 60 इंटू 60 किया। आप यहाँ देख सकते हैं जीरो से इस जीरो को काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। छोटी सी कैलकुलेशन है, आप यहाँ कर सकते हैं। क्या है, छोटी सी कैलकुलेशन है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे 6 से हम इसको काट दें तो ये कट जाएगा 15 बार। उसके बाद देखिए 2 से हम इसको काट दें तो ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 3 बार। और फिर 3 से हम इस 15 को काट दें तो ये कट जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे क्या बचे, तो 5 इंटू 5 बचे। तो यानी कि हमारे पास जो u है वो आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो हमें u की जगह 25 मीटर प्रति सेकंड लिखना है। सवाल में, प्रश्न में वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ था 600 किलोग्राम। तो यहाँ पर m हमारा हो गया 600 किलोग्राम। समय 20 सेकंड था, 20 सेकंड लिख लिया। और v बराबर 0 था, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। क्या चीज़ें ज्ञात करनी है, पहले मंदक बल ज्ञात करना था, तो F बराबर भी हमें ज्ञात करना है और S बराबर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर गति का पहला समीकरण लगाया। क्या करा, सबसे पहले गति का हमने पहला समीकरण लगाया जो होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। वैल्यूज रखेंगे, v का मान 0 है, यहाँ पर u का मान 25 है, प्लस ए टी, तो टी का मान 20 दिया हुआ था तो 20 ए हो गया है। यहाँ पर इसको हम पक्षांतर कर देते हैं शून्य की तरफ इसको। तो जब हम इसको शून्य की तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है ये, तो ये इधर जाने के बाद ये माइनस का होगा। तो ये बन गया
माइनस का 20 ए बराबर 25। ये माइनस के 20 इसके बटे में जाएंगे 25 के, तो ये बन जाएगा ए बराबर माइनस में क्या में आएगा, ये माइनस में आएगा, इसके बटे में 20 जाएंगे तो 25/20 हो गया। अब यहाँ से अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 5 से ये 4 बार कट गया और 5 से ये 5 बार कट गया, तो जो त्वरण है वो आया माइनस का 5/4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ये आ गया इसका त्वरण। जब त्वरण आ गया है तो हम इसका जो मंदन बल है वो निकाल लेते हैं। अब मंदन बल निकालने के लिए हम न्यूटन के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे, जो कि सूत्र होता है F बराबर ma। m की तो चले गए दूरी निकालने के लिए हम वापस यहाँ पर जो गति का दूसरा समीकरण है हम उसका प्रयोग करते हैं। तो हमने लिखा S बराबर ut प्लस हाफ AT², ये लिखा। वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, सारी वैल्यू हमारे पास है। u की वैल्यू 25, t की वैल्यू 20, 25 × 20 हो गया। 1/2 एज इट इज़ है, a यानी कि माइनस का 5/4 और 20 का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर हमने लिखा। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व किया तो हमें यहाँ मिला है s बराबर 25 × 20 करेंगे तो आ जाएंगे 500, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 का इंटू 1 में करेंगे तो आ जाएंगे 5 बटे, और 2 का इंटू इस 4 के साथ करेंगे तो बटे में 8 आ जाएंगे, और यहाँ हो जाएंगे 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। अब यहाँ इस 8 से इन 400 को काटेंगे तो ये कट जाएंगे 50 बार। कितनी बार कटेंगे, 50 बार कटेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे। 500 एज इट इज़ है, माइनस भी एज इट इज़ है, 5 का इंटू 50 से किया तो आ गए 250, और s 50, 500 में से 250 को हमने माइनस किया तो ये आ गया 250 मीटर। तो यानी कि जो विस्थापन हुआ है, जो दूरी तय करेगा वो करेगा 250 मीटर। तो इस प्रकार से इसके दो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।